Hello everyone, welcome to Smart English series. Let's get started Advanced English Structure series 31. In this video, we are going to learn about though, although, even though. ये तीनों का मीनिंग सेम है. इसका हिंदी मीनिंग है यद्यपि, हालांकि, भले ही, माना कि. रिमेंबर, दो, ऑल्दो, इवन दो ये तीनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है और विरोधाभास कंट्रास्ट दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं. इन तीनों का प्रयोग वाक्य के आरंभ या मध्य में किया जा सकता है. केवल दो का प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है. इन तीनों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होगा तो कॉमा लगेगा और मध्य में होगा तो नहीं लगेगा. फिर भी के लिए येट लगाने की जरूरत नहीं है. दो का प्रयोग इनफॉर्मल के लिए किया जाता है. ऑल्दो का प्रयोग फॉर्मल के लिए किया जाता है. इवन दो का प्रयोग स्ट्रॉन्ग विरोधाभास कंट्रास्ट के लिए किया जाता है. इसका नंबर 1 स्ट्रक्चर है इवन दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. नंबर 2 स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस इवन दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. हालांकि बाहर बारिश हो रही थी फिर भी उसने छाता ले जाने से इनकार कर दिया. इवन दो इट वॉज रेनिंग आउटसाइड शी रिफ्यूज्ड टू कैरी हर अम्ब्रेला. इवन दो इट सब्जेक्ट रेनिंग वर्ब आउटसाइड अदर वर्ड्स, कॉमा, शी सब्जेक्ट रिफ्यूज्ड वर्ब टू कैरी हर अम्ब्रेला अदर वर्ड्स. नेक्स्ट, हालांकि हम पहले कभी नहीं मिले हैं फिर भी आप बहुत परिचित लगते हैं. यू लुक वेरी फैमिलियर ऑल्दो वी हैव नेवर मेट बिफोर. यू सब्जेक्ट लुक वर्ब वेरी फैमिलियर अदर वर्ड्स ऑल्दो वी सब्जेक्ट मेट वर्ब बिफोर अदर वर्ड्स. नेक्स्ट, माना कि ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है फिर भी ये आरामदायक है. इट इज ए स्मॉल अपार्टमेंट. इट इज कोजी दो. कोजी मतलब आरामदायक. नेक्स्ट, हालांकि ये बहुत महंगा था फिर भी हमने इससे खरीद लिया. वी बॉट इट इवन दो इट वॉज रियली एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, हालांकि माँ थकी हुई थी फिर भी उसने अपना घरेलू काम पूरा कर लिया. दो मदर वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर हाउस होल्ड चोरस. नेक्स्ट, माना कि वो एक शांत व्यक्ति है फिर भी वो बहुत बुद्धिमान है. दो ही इज ए क्वाइट पर्सन ही इज वेरी इंटेलिजेंट. नेक्स्ट, माना कि वो शिक्षित नहीं है फिर भी वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है. दो शी इज नॉट एजुकेटेड शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. नेक्स्ट, भले ही हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं फिर भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. ऑल्दो वी रेयरली सी ईच अदर वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स. नेक्स्ट, माना कि मेरा मित्र आमतौर पर झूठ बोलता है फिर भी उसने वहाँ सच बोला. इवन दो माई फ्रेंड इज जनरली टेलिंग लाइज ही स्पोक द ट्रूथ देयर. नेक्स्ट, यद्यपि रात ठंडी थी फिर भी मुझे बहुत पसीना आ रहा था. आई वॉज पर्सपेयरिंग वायलेंटली ऑल्दो इट वॉज ए कूल नाइट. पर्सपेयर वर्ब है. इसका मीनिंग है पसीना आना. इसका आइंज फॉर्म है पर्सपेयरिंग. नेक्स्ट, भले ही हम एक दूसरे को प्रतिदिन देखते थे फिर भी हम वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते थे. इवन दो वी सॉ ईच अदर एवरी डे वी डिड नॉट रियली नो ईच अदर. नेक्स्ट, हालांकि रिया के पास सभी आवश्यक योग्यताएं थी फिर भी उससे नौकरी नहीं मिली. इवन दो रिया हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस शी डिड नॉट गेट द जॉब. नेक्स्ट, यद्यपि सूर्य अस्त हो रहा था फिर भी गर्मी थी. इवन दो द सन वॉज सेटिंग इट वॉज स्टिल हॉट. नेक्स्ट, माना कि वो बहुत अमीर था फिर भी वो एक छोटे से घर में रहता था. ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस इवन दो ही वॉज वेरी रिच. नेक्स्ट, हालांकि वो उससे पसंद करती है फिर भी उसने उससे अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया. इवन दो शी लाइक्स हिम
शी डिड नॉट इन्वाइट हिम टू हर बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट, हालांकि वो आदमी धनवान था, फिर भी वो खुश नहीं था। इवन दो द मैन वॉज वेल्दी, ही वॉज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट, भले ही वो अस्वस्थ था, फिर भी वो काम पर गया। ही वेंट टू वर्क इवन दो ही वॉज अनवेल। नेक्स्ट, भले ही ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं इस बात को दबा कर रखना पसंद करता हूँ। आई प्रीफर टू बॉटल इट अप इवन दो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी। बॉटल इट अप मतलब बात को दबा कर रखना। नेक्स्ट, हालांकि मैं उनसे असहमत रहता हूँ, फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। आई रेस्पेक्ट हिम इवन दो आई डिसएग्री विथ हिम। नेक्स्ट, भले ही तुमने उस पर अविश्वास किया, फिर भी वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू इवन दो यू डिसट्रस्टेड हर। नेक्स्ट, हालांकि वो पहले कभी कनाडा नहीं गई थी, फिर भी उसने वहाँ जाने का निर्णय लिया। इवन दो शी हैड नेवर बीन टू कनाडा बिफोर, शी डिसाइडेड टू मूव देयर। नेक्स्ट, यद्यपि वो क्रोधित हो रहा था, फिर भी उसकी आवाज़ शांत थी। इवन दो ही वॉज गेटिंग एंग्री, हिज वॉइस रिमेंड लेवल। नेक्स्ट, भले ही वो परेशान करने वाली हो सकती है, फिर भी मैं उससे पसंद करता हूँ। आई लाइक हर इवन दो शी कैन बी अनोइंग। अनोइंग मतलब परेशान करने वाली। नेक्स्ट, हालांकि मौसम खराब था, फिर भी हमने अच्छा समय बिताया। इवन दो द वेदर वॉज बैड, वी हैड ए गुड टाइम। नेक्स्ट, माना कि वो बुद्धिमान है, फिर भी वो बहुत आलसी है। दो शी इज इंटेलिजेंट, शी इज वेरी लेजी। नेक्स्ट, माना कि वो मोटी है, फिर भी वो तुमसे बेहतर नाचती है। शी डांसेस बेटर देन यू दो शी इज फैट। नेक्स्ट, माना कि मैं डाइट पर हूँ, फिर भी मैं थोड़ी आइसक्रीम खाऊंगा। आई एम ऑन ए डाइट, आई विल हैव ए लिटिल आइसक्रीम दो। ये सेंटेंस आपके लिए है। भले ही पिज्ज़ा 1 घंटे से ओवन से बाहर है, फिर भी ये गर्म है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।